अब मैं एक बार जरा इस तस्वीरों पर आती हूँ। मनीष शुक्ला जी भी जुड़ गए हैं हमारे साथ। मनीष जी, बहुत बहुत शुभकामनाएं होली की। होली मुबारक कहना है, शुभ होली कहना है, वो मैं आप पे छोड़ देती हूँ, लेकिन होली का त्योहार है, इसे जमकर मनाया है, सबने खेला है। मैं एक बार जरा हाजी साहब के पास जा रही हूँ, फिर मनीष जी आपके पास आ रही हूँ। हाजी साहब, देख लीजिए आज वो संभल के जो सीईओ हैं, जिन्हें लेकर इतनी चर्चाएं, इतनी डिबेट हो गई, वो क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं होली की शुभकामनाएं और ईद के लिए भी शुभकामनाएं जो आने वाली। वो कह रहे हैं सब त्योहार मना रहे हैं, नमाज भी हो रही है, बड़ा अच्छी तरह से सब कुछ संभल में हो गया। मुझे लगता है कि संदेश बहुत अच्छा था, उन्होंने दिया, उसकी सराहना होनी चाहिए। देखिए, संदेश अच्छा था, मगर जो उनकी नीयत है वो सच्ची नहीं है। ना उनकी नीयत पर जो है सवालिया निशान उठता है कि अच्छा। उन्होंने जिस तरीके से आज से पहले के जो उनके बयान थे, उन्होंने किस तरीके से 52 जुमे की बात करी, एक होली की बात करी, और जिस तरीके से उन्होंने गोली चलाते हुए कह रहे गोली चलाओ जब संभल में दंगा हुआ, और जिस तरीके से उनके पोस्टर लग रहे हैं, ये तो सरकार जो हमारी पता नहीं एक्शन ही नहीं ले रही। जिसके रहते हुए दंगा हो जाए, 5-5 लोग मर जाएं, इतने सारा दंगा और इतना बड़ा काम हो जाए, उसको तो तुरंत नैतिकता के आधार पर उस सीईओ को और डीएम को वहां से हटा देना चाहिए था सरकार को। मगर इस सरकार ने दोनों जनों को, जो 2-3 लोग थे जो वहां के मैन थे संभल के, उन लोगों को नहीं हटाया पद से, उन्हें अभी तक रख रखा। तो इस तरीके से तो जो हुड़दंग हो रहा है, ये तो आप देख ही रहे हैं, मस्जिदों के सामने जाकर किस तरीके नहीं, आज से आपने तस्वीर नहीं देखी है, हुड़दंग नहीं था। आज बड़ी अच्छी तस्वीर संभल से आई है, मैंने वो 2 तस्वीरें दिखाई भी है, अगर आप कहेंगे तो मैं फिर से दिखा दूंगी। बड़ी संख्या में, बहुत संख्या में लोग नमाज पढ़ने पहुंचे आज, जुम्मे की नमाज, और दूसरी तरफ बड़ी संख्या में लोगों ने होली भी खेली। चार्ता जी, मैं अगर आपको अलीगढ़ की होली दिखाऊं तो मस्जिद के बाहर जाकर बहुत हंगामा हुआ है, किसी तरीके से रंग भी फेंकने की कोशिश की गई। तो ये मैं कह रहा हूं कि आप अपनी होली मनाइए, हमें कोई दिक्कत नहीं है। आप मस्जिद के बाहर जाके हंगामा करना, ये सब करना, ये तो हमारे देश की जो है, हमारा देश तो ऐसा नहीं है। यहाँ तो सब धर्म के मानने नहीं, वाले हमारा लोग देश रहते हैं। ऐसा है, जो मैं तस्वीर दिखा रही हूँ वही दिखा रही हूँ अभी। बिल्कुल, क्योंकि संभल में जो तस्वीर आई, मुझे ऐसा लगता है आज हाजी साहब योगी आदित्यनाथ का संदेश भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, उस पर भी गौर करिए। उन्होंने कहा कि मनभेद भुलाकर काम करने का दिन है, आज त्योहार मनाने का दिन है, मनभेद भुलाइए। और ये इसलिए क्योंकि उन्होंने कहा कि एकता का संदेश बहुत जरूरी है। तो मैं ये सोच रही हूँ, मनीष शुक्ला जी आपके आने से पहले यही बात कर रही थी कि क्या ये इंपॉर्टेंट है जो संदेश उन्होंने दिया है योगी आदित्यनाथ ने, क्योंकि उनके विरोधी उनकी एक छवि बनाकर रखे हुए हैं कि एक वो विभाजनकारी छवि। आज उन्होंने, क्योंकि महबूबा मुफ्ती का बयान मैंने सुनाया, वो कह रही थी योगी जी सिर्फ हिंदू मुसलमान कर रहे हैं। आज उन्होंने जो संदेश दिया है वो सबको सुनना चाहिए। देखिए सुचारिता जी, योगी आदित्यनाथ जी और पूरी भारतीय जनता पार्टी सदैव से धार्मिक रूप से सब में समन्वय रहे, सब एक दूसरे के साथ रहे, इसी के लिए प्रयासरत रहते हैं। आज पूरे प्रदेश और पूरे देश में होली हर्षोल्लास पूर्वक मनाई गई, और आपके चैनल पे बैठ के जिस तरीके से उसको भी उसकी भी आलोचना करने का प्रयास किया जा रहा है, कुछ ऐसे ही मानसिकता के लोग हैं जो नहीं चाहते थे कि होली और शुक्रवार के दिन की नमाज एक साथ अता की जा सके, लेकिन उनके इरादों पर पानी फिर गया। सरकार की जो मंशा थी कि होली और शुक्रवार के दिन की जो नमाज है वो एक साथ शांतिपूर्वक माहौल में हर्षोल्लास संपन्न हो, वो पूरी हुई। और प्रशासन ने, सरकार ने शानदार व्यवस्था कर रखी थी, जनता का सहयोग मिला, और जनता ऐसे लोगों के बहकावे में नहीं आई। पूर्व में संभल जरूर सेंसिटिव था, पूर्व में जिस तरीके से वहां समाजवादी पार्टी के लोगों ने दंगा कराया था, जिस तरीके से आपसी गोलीबारी में वहां लोग मारे गए थे, उसके नाते से एक चैलेंज था। और हमको लगता है कि कहीं अगर कोई आशंका हो तो उसका निर्मूलन करना ही आवश्यक जरूरी होता है। उसकी दृष्टिगत वहां के प्रशासन ने, पूरे उत्तर प्रदेश में प्रशासन ने व्यवस्था कर रखी थी। कहीं से कोई अप्रिय घटना की जानकारी सामने नहीं आई है। हाँ, जहां तक महबूबा मुफ्ती का सवाल है, ये तो वही है ना जो कहती थी कोई भारत का झंडा उठाने वाला नहीं बचेगा। तो जिसको भारत के झंडे से भी इस तरह की भावना जो भारत के झंडे के प्रति भी है, उससे और आप क्या उम्मीद कर सकती हैं। लेकिन देश में भारत का झंडा उठाने वाले सभी धर्मों में लोग हैं,
और भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश की सरकार, देश की सरकार सदैव से इस बात की पक्षधर है, देश में सभी धर्म और वर्ग के लोगों का कोई भी त्योहार हो, तीज हो, शांतिपूर्वक बीते। और हर त्योहार तीज में चाहे देखिए, जिसका मैं हो, एक उसको जो बात आपने कही है, योगी आदित्यनाथ ने आज कहा सनातन पर प्रश्न जो लोग उठाते हैं उनको जवाब है होली का ये त्योहार, क्योंकि होली के त्योहार में कैसे मनभेद मिटाकर हम होली खेलते हैं, ये भी तस्वीर देख लीजिए। और उन्होंने कहा, उन्होंने एकता की बात कही है। मैं एक तस्वीर आपको दिखाती हूँ, जो डिप्टी सीएम है यूपी के ब्रजेश पाठक, उनकी एक तस्वीर आपको दिखाती हूँ। वो होली खेल रहे थे, आज बड़ी इंटरेस्टिंग तस्वीर उनकी आई है, क्योंकि वो ऊंट पर भी बैठे, वो लोगों के बीच भी गए, लोगों से होली के साथ होली खेली उन्होंने। लेकिन ये देखिए, ब्रजेश पाठक की ये तस्वीर देखिए, ऊंट पर बैठे हुए हैं, होली खेल रहे हैं, रंग गुलाल उड़ा रहे हैं। लेकिन इन सब के साथ बड़ी बात यह है कि वहां पर जो मुसलमान परिवार के लोग थे, उनके साथ ब्रजेश पाठक ने होली खेली है, मुस्लिम समुदाय के साथ उन्होंने होली खेली। अब ये तस्वीर बहुत से लोगों को रास नहीं आएगी, ऐसा भी हो सकता है, लेकिन ये तस्वीर बहुत कुछ कहती है। ब्रजेश पाठक खुद क्या कहते हैं, जरा सुनिए। ये होली का पावन पर्व लखनऊ में ऐतिहासिक है। सभी धर्मों के लोग शामिल होते हैं, मुस्लिम समाज के लोग इस जुलूस का स्वागत करते हैं और ये गंगा जमुनी तहजीब ये लखनऊ की ऐतिहासिक विरासत है। अब प्रेम जी, आपने देख ली ये तस्वीर, वो कह रहे हैं ये जो गंगा, हाँ लारी साहब बोलना चाह रहे हैं, लारी साहब मैं आ रही हूँ, एक बार प्रेम जी से जवाब ले लूं। गंगा जमुनी तहजीब की उन्होंने बात की। हाँ बोलिए बोलिए। मैं एक चीज आपको दिखाना चाहूंगा। हाँ बोलिए। एक चीज, आप जब तक बात करिए मैं एक चीज दिखाना चाहूंगा। हाँ बोलिए। 1 मिनट रुकिएगा। अच्छा, कुछ दिखाने जा रहे हैं, आप बताइए प्रेम जी। ये कह रहे हैं गंगा जमुनी तहजीब यही है, उन्होंने मुस्लिम समुदाय के लोगों के साथ होली के लिए। अब मैं इस तस्वीर को इसलिए अहम मानती हूं क्योंकि जब हम इतनी डिबेट्स करते हैं कि भाई देखिए हिंदुओं को पसंद नहीं है कि मुसलमानों की वहां से निकले, त्योहार में लोग अड़चन डालते हैं। आप भी कल कितना नाराज हो रहे थे, मुसलमानों को पसंद नहीं है कि हमारी गली से हिंदुओं का जुलूस निकले। अरे भाई ये तस्वीर है, इस पर बोलिए। और बहुत अच्छा लग रहा है कि वो डिप्टी सीएम है, वो जा रहे हैं वहां होली खेलने। एक मिनट, पहले प्रेम जी। देखिए सुचारिता जी, इस पूरे प्रोग्राम में आपने राजनीतिक दलों और नेताओं की होली को दिखाया है। होली अच्छा, ये केवल एक मिनट लारी जी मैं, अरे भाई एक सेकंड, लारी जी देंगे आप। अच्छा, मुझे 1-2 लाइन क्यों नहीं? नहीं प्रेम जी, एक सेकंड, लारी जी अपनी बच्ची को दिखा रहे थे इसलिए मैंने आपको रोका है। नाराज मत होइए, बच्चों के लिए सब कुछ माफ है। हाँ, क्या दिखा रहे थे लारी जी? मेरी बेटी है आफिया, उसने होली भी खेली है आज और वो रोजा भी खोल रही थी, उसको वहां से उठाकर लाया हूँ। ये गंगा जमुनी तहजीब सिर्फ लखनऊ की नहीं है, पूरे देश की है। और अगर आज रमजान ना होता मैं भी होली खेल रहा होता और मैं भी आपको रंगा रंगाया दिखता। अच्छा, उस बेचारी बच्ची को आप जबरदस्ती खींच के ले आए, वो कैमरे पर आना नहीं चाह रही थी, पैदा कर रखी है, उसको आप खींच के ले आए। कुछ लोगों ने नफरत पैदा कर रखी है, कहिए फिर बुला दूं बिटिया को। नहीं, बड़े प्रेम से पूरी क्या चेहरा बना हुआ है। ठीक है, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा। ये तस्वीर मुझे बड़ी अच्छी लगी, इसीलिए लारी जी को पास में चली गई थी। प्रेम जी नाराज मत होइएगा, वो अपनी बेटी की तस्वीर दिखा रहे थे, वो बेटी को खींच कर ले आए थे कैमरे के सामने कि वो होली खेल कर आई है, तो कह रहे ये तहजीब पूरे देश की है।